हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन पीपल, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। तो आज के इस फ्री वर्कशॉप में मैं नॉलेज कुमार हीलिंग कोच आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम कुछ अपने मन के बारे में समझने वाले हैं। तो कितने लोग तैयार हैं इस वर्कशॉप के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। आई तो ताकि मैं आगे अपना सेशन चालू कर सकूँ। तो वेलकम 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 टू दिस सेशन माइंड मास्टरी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए, और आज आपको कई सारी बातें जानने मिलेगी। हील मेंटल ब्लॉक्स, कैसे हम अपने मेंटल ब्लॉक्स को हील करेंगे, वो भी बिना दवाई के, विदाउट मेडिसिन। गेट हैप्पी लाइफ। और हमें क्या मिलेगा, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है? गेट हैप्पी लाइफ, खुशी जीवन जीना। तो आज हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपको इससे क्या क्या सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम माइंड के बारे में समझेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज थॉट, थॉट क्या है? व्हाट इज माइंड, माइंड क्या है? हाउ माइंड वर्क्स, माइंड कैसे काम करता है? और कुछ थेरेपी, कुछ हमारे पास टूल्स है, टेक्निक्स है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने मेंटली प्रॉब्लम को हील करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आई, ताकि हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर सके। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो हमारे मन में एक दिन में हमारे मन में एक दिन में 60,000 से लेके 70,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 60,000 से लेके 70,000 थॉट्स आते हैं। उनमें से 80 to 90% विचार कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। बार बार हमारे मन में विचार आते हैं। उसमें से कुछ विचार ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट, यानी कि मैं कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन माइंड क्या करता है, उसको ये नहीं पता है। माइंड सिर्फ क्या करता है, जो आप कहते हो उसे वो पूरा करता है। आप कहते हो आई कैन, मैं कर सकता हूं, तो माइंड बोलता है ओके, तथास्तु। आप कहते हो आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, तो भी माइंड बोलता है ओके, तथास्तु। आई कैन डू इट, आई कैन ड्रीम इट, आई कैन अचीव। आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट ड्रीम इट, आई कैन नॉट अचीव इट। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो भी सत्य है, और मैं बोलता हूं आई कैन तो भी वो सत्य है। तो माइंड कोई डिफरेंस नहीं समझता। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी विचार शक्ति है, एक ऐसा हमारे अंदर बिलीफ बैठा हुआ है कि अगर हमने अपने अंदर थॉट्स को चेंज किया, आई कैन, आई एम द बेस्ट, तो क्या होगा, हमें हमारी लाइफ को अच्छी तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को सोचना है। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है, लिखना है। ना कि नेगेटिव चीज हमें क्या करना है, महसूस करना है, फील करना है, और हमें बोलना है। मेंटल ब्लॉक्स। अभी ये मेंटल ब्लॉक्स क्या होता है, यानी कि मानसिक रोग या मेंटल इलनेस, या जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, यानी कि साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब है जो मन से उत्पन्न बीमारी है, तो उसे हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक्स। जैसे स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन यानी अवसाद, फियर, डर, ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना, बैड इमोशंस यानी कि खराब फील होना, एंड मेनी मोर। तो मेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं? स्ट्रेस होता है। अभी थोड़ा सा स्ट्रेस होना अच्छी बात है, इससे हमें क्या मिलता है, पुश मिलता है काम करने के लिए। यानी कि अगर अगर पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रेस है हमें, तो अच्छी बात। लेकिन स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है, क्रोनिक हो जाता है, तो क्या है, वो डेंजर है, वो डेंजर का खतरा है। ज्यादा बढ़ गया तो हमारा क्या हो जाता है, मेंटल इश्यूज आ जाते हैं। एंजाइटी यानी घबराहट होना, किसी के सामने ठीक से बात नहीं कर पाना। तो एंजाइटी भी ठीक है, लेकिन एंजाइटी क्या है कि बहुत ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है पास्ट की जो बातें होती है, पास्ट की जो मेमोरीज होती है, उसे बार बार सोचना। तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि इस एग्जाम में या स्कूल में मेरे जो भी मार्कशीट आते हैं उस अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। पेरेंट्स ने हमको बोल दिया कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। या कोई काम करते हैं हम लोग,
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। फियर यानी डर, लोगों को ऊंचाई का डर होता है, लोगों को कॉकरोच का डर होता है, लोगों को पानी का भी डर होता है, लोगों को हाइट का भी डर होता है। तो फियर, डर लगना। ओवर थिंकिंग यानी कि अधिक सोचना। अभी होता है क्या है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, यानी कि हमारे मन में कुछ नेगेटिव भावनाएं आ जाती है, नेगेटिव चीज सोचने लग जाते हैं कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सब आपका, आपके मन का क्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। कोई कुछ नहीं बोलता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। बैड इमोशंस, फीलिंग, कोई कुछ भी नहीं कहता तभी हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमको किसी ने सिखाया नहीं कि कैसे हम अपने माइंड को, ब्रेन को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमें ब्रेन को, माइंड को भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ स्कूल में जाते हैं और लर्निंग करते हैं, ये सिर्फ काफी नहीं है। हमें क्या करना है, लर्निंग्स हमारे ब्रेन का भी करना है, माइंड का भी करना है, इमोशंस का भी करना है, एंड मेनी मोर। और बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी होता है, ठीक है, ग्रीफ होता है, कोई घर में मर गया तो पूरा शोक का मातम हो जाता है। ऐसे और भी सारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो इसे क्या कहा गया है, मेंटल ब्लॉक्स कहा गया है, यानी कि मेंटल इलनेस या साइकोलॉजिकल इशू या प्रॉब्लम, यानी मानसिक समस्याएं भी हम इसे कह सकते हैं। तो मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है, वो कहाँ से होती है, मन के द्वारा होती है। हम मन में जैसे सोचते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं हम। तो हम एक्शन ही नहीं ले पाते। पढ़ाई में क्या होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। 5-6 घंटा पढ़ाई करते हैं स्कूल में, घर पे आते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, कह रहे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मानसिक बीमारी सिर्फ मानसिक है, मन से उत्पन्न सिर्फ बीमारी है। इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो गुड न्यूज क्या है आपके लिए? गुड न्यूज ये है कि इस बीमारी को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में ये ठीक नहीं होगा, इसके लिए क्या करना होगा, हमें रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो आई, कि यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, आई टाइप करो। मेंटल बैगेज, अभी यहाँ पे देखा है कि ये अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, ये बोझा उठा रहा है, बोझ। तो हमने भी क्या किया, हमारे शरीर के ऊपर हमने बोझ उठा के रखा है, नहीं कि मेंटल ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, योर मेंटल ब्लॉक्स। अभी मेंटल ब्लॉक्स जो है वो क्या है, हमारा एक दीवार है बीच में। यू यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो आप, यू एक तरफ हम खड़े हैं, एक तरफ सक्सेस है, यानी कि यहाँ पे हम है, सपोज सक्सेस, यानी हमें 90% मार्क्स लाना, लेकिन बीच में जो है वो क्या है, मेंटल ब्लॉक्स है। तो उस मेंटल ब्लॉक्स, उस दीवार को तोड़ना है हमें। तो तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर योर मेंटल ब्लॉक्स टू अचीव बिग इन लाइफ। हमें क्या करना होगा, मेंटल इश्यूज को, मेंटल प्रॉब्लम्स को, मेंटल बैगेज को हमें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तभी हमें क्या मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगा। तो क्या इसके लिए आप तैयार हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो आई, आई टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, ऑसम, ऑल इज वेल। एक थॉट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो साइंटिस्ट थे, जो हम सब जानते हैं, हमने स्कूल में भी पढ़ा है। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। ये कहना चाहते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते विद द सेम थिंकिंग वी यूज, यानी कि उस सेम थिंकिंग के द्वारा जो हमने यूज किया है, व्हेन वी क्रिएटेड देम, जब हमने उससे क्रिएट किया, यानी हमारे मन में मान लो थॉट आया कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, तो क्या आप उस थॉट को लेकर आप कुछ अच्छा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आपका जो भी थॉट है उस टाइम में, ठीक है, जो भी थॉट होगा, आप डिप्रेस हो गए होगे, आप सैड हो गए होगे, आपका मन अच्छा नहीं कर रहा होगा, तो क्या
उस इमोशंस के जरिए, जो नेगेटिव इमोशंस आया आपके अंदर, सैडनेस आया, डिप्रेशन आया, एंजाइटी आया, तो क्या आप उसकी मदद से आप कुछ अचीव कर सकोगे? आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? रीथिंक करना होगा, न्यू थिंकिंग करनी होगी। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना होगा? न्यू थिंकिंग करना होगा, कुछ नया रास्ता ढूंढना होगा। डिप्रेसिव स्टेट में हम रहेंगे तो कभी भी हमें कुछ नया रास्ता नहीं मिलेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यही कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपने उत्पन्न किया है या उत्पन्न हुआ है, कोई भी घटना घटी है, तो उस घटना को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने थिंकिंग की थी उस टाइम पे पास्ट में, वो थिंकिंग काम देने वाली नहीं। हमें क्या चाहिए? फ्रेश थॉट चाहिए, न्यू थॉट चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए कुछ हमारे पास टूल है। एक है आर्क, जो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल का एक छोटा सा भाग जिसे बोलते हैं आर्क। तो इस आर्क का मैंने यहाँ पे मीनिंग बनाया, एक्चुअल रूट कोज। यानी क्या? हमें एक्चुअल रूट कोज पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए। अगर मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, जब मैंने मार्कशीट देखा तो मार्क्स बहुत कम थे, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे अब क्या करना है? रूट कोस को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक्चुअल रूट कोस को ढूंढना है कि इसके पीछे का रीजन क्या था। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, मैंने ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया, जब एग्जाम का टाइम था तो मैं घूमने चली गई थी, या मेरा मन डिप्रेसिव स्टेट में था, मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। या ऐसे बहुत सारे रूट कोस हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा इस फॉर्मूला का क्या करना है? हमें ध्यान देना है। आर्क, आर्क को अप्लाई करना है। जैसे मैथ्स के अंदर आर्क होता है, वैसे हमें आर्क को अप्लाई करना है। एक्चुअल रूट कोस, ए फॉर एक्चुअल, आर फॉर रूट और सी फॉर कोस। तो अपने डायरी में इस फॉर्मूला को लिख लो। आर्क, आर्क का मतलब है एक्चुअल रूट कोस। हमें क्या करना है? उसके जो भी प्रॉब्लम हुआ है, इश्यू है, उसका हमें रूट कोस तक जाना है, जड़ तक जाना है। ऐसा वो क्यों हुआ, उसके रीजंस हमें लिखने हैं। तो आर्क फॉर्मूला है, इसे अपने नोट में लिख लो या डायरी में इसे लिख लो। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो है दास। इसको याद रखने के लिए मैंने क्या इसे बना दिया? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी बापू। तो दास फॉर्मूला क्या बोलता है? अभी आपको क्या करना है? आर के लिए, रूट कोस के लिए आपको सबसे पहले डिफाइन, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। फिर क्या करना है? प्रॉब्लम को आइडेंटी एनालाइज करना है। उसके बाद उसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले वो हमें पूछता है क्या प्रॉब्लम, हो डिफाइन करता है। उसके बाद वो क्या करता है? कि एनालाइज करता है कि इसके क्या रूट कॉज हो सकते हैं। उसके बाद वो क्या करता है? हमें मेडिसिन देता है। तो सेम चीज हमें क्या करना है? रूट कॉज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मार्क्स अच्छे नहीं है, मार्कशीट में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है, तो हमने डिफाइन किया कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है। अब एनालाइज करना है उसके पीछे, आइडेंटिफाई करना, देखना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हमने पढ़ाई नहीं की थी, अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया था, या एग्जाम के टाइम पे हम थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, घबरा गए थे, फियर में आ गए थे, डर गए थे कि मेरा अब फ्यूचर क्या होगा। सॉल्व, उसके बाद क्या करना है? हमें सॉल्व करना है, उसका हमें हल निकालना है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए सी, सी फॉर क्लियर। यहाँ तक मुझे क्लियर है। वेरी गुड। अभी हम समझते हैं कि जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम, अभी जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो भी मेंटल इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो रूट, हमने जो बोला कि जो रूट फाइंड करना है, तो हमारा रूट में यानी कोज, नीचे आप देखोगे जो कोज लिखा हो हमारा रूट हो गया। हमें प्रॉब्लम को नीचे गहराई में जाके क्या करना है? उसे आइडेंटिफाई करना है। और सिम्टम, यानी उसके लक्षण क्या है। अगर मेरे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे एक पेड़ के द्वारा समझाया गया है कि सबसे पहले रूट कोज को समझना है,
कि उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, ऐसा क्यों है वो समझना है। अबव द सरफेस यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स के भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीफ ब्रांचेस है, वो क्या सिम्टम बता रहे हैं। डिग डीपर एंड यू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम का रूट कॉज को फाइंड करना तो हमें क्या करना होगा, डिग डीपर यानी अंदर तक, गहराई तक जाना होगा। तो इस फॉर्मूला को हमेशा क्या करना, याद करना, आर यानी एक्चुअल रूट कॉज को हमें फाइंड करना है। दूसरा है सेट, SET, सेट क्या है, सेट है। सेट का मतलब क्या है, सेल्फ इवेल्यूशन टूल्स। हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो हम खुद को इवेल्युएट कर सके, खुद की पहचान कर सके कि हमें करना क्या है। तो इसके अंदर क्या है, हम अफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि अफर्मेशन में क्या बोल सकते हैं, आई एम द बेस्ट। क्या बोल सकते हैं, आई एम द बेस्ट, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया, FLY यानी फ्लाई, यानी फर्स्ट लव योर सेल्फ। सबसे पहला क्या है कि हमें अपने आप से प्यार होना चाहिए, आई लव माई सेल्फ। इस तरह के अफर्मेशन बोल सकते हैं। या फिर मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूं, यह भी बोल सकते हैं हम कि मैं समस्या से अधिक शक्तिशाली हूं, समस्या से शक्तिशाली हूं मैं। इस तरह का अफर्मेशन बोलना है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। तो ये हमारा एक टूल हो गया, क्या हो गया, टूल हो गया, यानी कि सेल्फ एवल्यूशन टूल बोलते हैं कि खुद को हम क्या क्या टूल दे सकते हैं, क्या क्या टेक्निक दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो जब भी हम डिप्रेस में चले जाते हैं तो हमें कहना है आई एम द बेस्ट, या जो पॉजिटिव थॉट्स होता है जो हम डेली लिखते हैं, समझते हैं, तो भी क्या हो गया, एक अफर्मेशन हो गया। अफर्मेशन मतलब क्या, सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो आपको प्रेरित करता हो। तो इतना क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाए, ओके इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। समस्या हमसे बड़ी नहीं, हम समस्या से ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा टूल है KYC सबमिट। KYC का मतलब है नो योर, आगे क्या आएगा कोई बता सकता है मुझे, नो योर KYC। KYC का मतलब क्या होता है, नो योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। क्या, नो योर करंट स्टेट ऑफ माइंड। KYC का मतलब ये होता है कि आपको अभी का करंट का स्टेट ऑफ माइंड को जानना है, मन की स्थिति जाननी है कि आपका मन की स्थिति कैसा है। जैसे कि आप अभी लर्निंग कर रहे, कुछ सीख रहे हो, तो आपकी स्थिति अभी कैसी होगी, अच्छी होगी, लर्निंग वाली होगी। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो अपने आप को चेक करो कि आपका KYC क्या है, करंट स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसा। आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके मन में ऐसा आता है, अरे यार कहाँ मैं पढ़ाई करने बैठ गई, कहाँ मैं होमवर्क करने बैठ गई, ऐसा मन होता है। तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, इवेल्युएट करना है, अपने आप को चेक करना है। तो ये दूसरा टूल है KYC सबमिट करना है, यानी कि अपने आप को एक सवाल पूछना है कि अभी मैं कौन से स्टेट में हूँ। समझ में आया इतना क्लियर, तो हमेशा याद रखना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल। ये हमारा आज का पहला सेशन था मिनी वर्कशॉप का। अभी इसके बाद के भी कुछ सेशन है जो मैं आगे लेने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा आज का ये स्मॉल सा सेमिनार, वेमिनार। ओके, तो मुझे अपना थोड़ा सा फीडबैक बताया कि कैसा लगा आज का आपको वर्कशॉप, आपने क्या सीखा। अनम्यूट योर बहुत सेल्फ। अच्छा। वेरी गुड, हमें पता है क्योंकि हम बहुत अच्छा लगेगा सीख कर। गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, ऑल इज वेल। तो मिलते हैं हम अपने अगले वर्कशॉप में।